अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो कि लेस इस तरह की लेसेस पट्टी या फिर बॉर्डर वगैरह स्टिच करते हुए आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी। ठीक है, अगर हम नेक लाइन पे बॉर्डर को स्टिच कर दें या लेस को स्टिच करते हैं या फिर इस तरह से पट्टी को स्टिच करते हैं तो कॉर्नर्स तो परफेक्टली बन जाते हैं। लेकिन एक और मसला आता है, उसका मैं आपको आसान सा सलूशन बताऊँगी। पहले मैं आपको बता दूँ कि नॉर्मली हम किस तरह से स्टिच करते हैं बॉर्डर को, लेस को, किसी भी पट्टी को। अब जब हम नेक लाइन पे इस तरह से पट्टी को या लेस को स्टिच करते हैं तो यहाँ पे कॉर्नर्स तो हमारे परफेक्टली बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मसला आता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे फिनिशिंग नहीं आती है हमारे नेक लाइन की डिज़ाइनिंग में। पहले मैं आपको जिस तरह से नॉर्मली स्टिच करते हैं वो स्टिच करके दिखाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ इसमें क्या मसला आता है। यहाँ पर देखिए बॉर्डर को मैंने स्टिच कर लिया है, कॉर्नर्स भी परफेक्टली बन गए, लेकिन इसमें मसला क्या है। देखिए ये वाली पट्टी जो आ रही है, देखिए इसका फैब्रिक नीचे है, फिर हमने इसको टर्न किया, अब यहाँ से ये फैब्रिक ऊपर है, ठीक है, और जो सीधी पट्टी आ रही है वो नीचे की तरफ चला गया। यहाँ से देखें, ठीक है, तो यहाँ से देखिए वाले कॉर्नर तो परफेक्ट है, लेकिन दूसरी तरफ से आप प्रिंट देखें तो वो उसमें उतनी फिनिशिंग नहीं आ रही, क्योंकि ये वाला फैब्रिक है ये नीचे चला गया, वो उसके ऊपर आ गया। यहाँ से जो सीधी पट्टी आ रही है वो नीचे है, और जहाँ से हमने इसको टर्न किया वो उसके ऊपर आ रहा है। तो होना ये चाहिए कि जो नीचे हमने कॉर्नर्स के पास का फैब्रिक है वो दोनों पट्टियों के ऊपर आए, तभी हमारे इस नेक लाइन में फिनिशिंग आएगी। अब उसका आसान सा मेथड है, बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है उस पर, ताकि जो नीचे हम फोल्ड करते हैं फैब्रिक वो दोनों पट्टियों के ऊपर आए, ताकि हमारा प्रिंट जो है वो परफेक्टली शो हो और पैटर्न ख़राब ना हो लेस का या फिर बॉर्डर का। ठीक है, जहाँ तक आपने इसको स्टिच करना है, यानी कि जहाँ पे आपने टर्न करना है इसको, वहाँ पे आपने इसको इस तरह से टर्न कर लेना है। नीचे वाला फैब्रिक वहाँ तक लेके जाना है। अब देखिए ये मेथड तो सबको ही आता है, इतना तो सभी बना लेते हैं इस तरह से, लेकिन मसला तब आता है जब हमने इस लेस को, बॉर्डर को इस तरह से चौकोर शेप देनी हो। ये इस तरह से जो इसका नोक बनती है ये तो सभी लगा लेते हैं आसानी के साथ, और इसमें फिनिशिंग से लगा लेते हैं बल्कि, लेकिन जब इसको हम चौकोर शेप में स्टिच करते हैं फिर कॉर्नर्स में मसला आता है। ठीक है, अब इसका आसान मेथड ये किस तरह से आपने ये बना ली, इसके कॉर्नर्स जो इसका ये नोक है पट्टी की, ये बिल्कुल शर्ट के सेंटर में होनी चाहिए। यहाँ तो आपको मैं ऐसे ही फैब्रिक पे बता रही हूँ, जब आप स्टिच करें तो ये नोक बिल्कुल शर्ट के सेंटर में होनी चाहिए। अब इसको इस तरह से ऊपर की तरफ पलट देना है। ये देखें कितना आसान है, सिंपल। आपने इसकी नीचे की तरफ नोक बनाई और उसके ऊपर की तरफ पलट दिया, तो अब इसमें ये होगा जो ऊपर से सीधी पट्टियाँ आ रही हैं वो नीचे चली जाएंगी, और ये जो टर्न होने वाला फैब्रिक है ये इसके ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो पैटर्न है बॉर्डर का वो ख़राब नहीं होगा और फिनिशिंग से आपका बॉर्डर स्टिच हो जाएगा। ये नहीं होगा कि एक साइड से फैब्रिक नीचे जा रहा है दूसरे से ऊपर आ रहे हैं कॉर्नर से, तो उस तरह से इसमें वो फिनिशिंग नहीं आएगी जो इस मेथड से आप इसको स्टिच करेंगे तब आएगी। अभी इसको मैं स्टिच कर लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसमें फिनिशिंग आती है अगर आप इस मेथड से स्टिच करेंगे। और आसान भी है, कॉर्नर्स का मसला भी आपका नहीं होगा। जिनको कॉर्नर्स बनाने नहीं आते वो इसको आसानी के साथ स्टिच कर लेंगे, कॉर्नर्स भी बन जाएंगे और आपकी पट्टी भी फिनिशिंग से स्टिच हो जाएगी। मैं कंप्लीट कर लूँ फिर आपको इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देखें तो नीचे वाला फैब्रिक ऊपर आ रहा है दोनों पट्टियों के। वैसे क्या होता है कि एक साइड ऊपर आ जाती है, दूसरी साइड नीचे की तरफ चली जाती है। तो अगर इस मेथड से स्टिच करेंगे तो क्या होगा कि जो नीचे वाला फैब्रिक है दोनों पट्टियों के ऊपर चला जाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट लेस का बताती हूँ कि लेस को हम किस तरह से स्टिच करेंगे। अगर आपने इस तरह से नेक लाइन के स्लिट पे स्टिच करना हो या वैसे ये पैटर्न बनाना हो, नॉर्मली हम इस तरह से स्टिच कर लेते हैं। ये कॉर्नर बनाया हमने, इसके बाद दूसरा कॉर्नर बनाते हैं और उसको ऊपर की तरफ टर्न कर देते हैं। लेकिन अगर आप इसको इस मेथड से स्टिच करेंगे तो इसमें भी वही मसला आएगा। देखें वहाँ से लेस नीचे की तरफ चली गई है जो पट्टी है हमारे पास, और यहाँ से देखें वो फैब्रिक पट्टी ऊपर की तरफ आ रही है। तो अब यहाँ पे आप खुद ही देखें फिनिशिंग से तो नहीं हो स्टिच होगी ये। अगर इसको आप इस मेथड से स्टिच करेंगे, जो मेथड मैं बता रही हूँ उससे स्टिच करेंगे, तो उससे आपकी लेस फिनिशिंग से स्टिच हो जाएगी। कॉर्नर्स तो यहाँ पे भी परफेक्टली बन रहे हैं और आसानी के साथ स्टिच हो जाएगी। लेकिन ये देखिए वो ये वाला फैब्रिक नीचे है और पट्टी दूसरी साइड पे ऊपर की तरफ जा रही है।
जहाँ पे आपने इसको टर्न करना है वहाँ पे आपने इस तरह से मार्क कर लेना है। अब जो नीचे वाला पार्ट है उसको बिल्कुल उसके बराबर कर लेना है। यहाँ पे उसी मेथड से इस तरह से नोक बना लेनी है इसकी। नोक बिल्कुल शर्ट के सेंटर में होनी चाहिए। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरह से ऊपर की तरफ पलट देना है। तो देखिए दोनों पट्टियाँ जो ऊपर से आ रही हैं वो नीचे हैं और ये इसके ऊपर चली जाएगी, तो दोनों साइड का पैटर्न हमारे पास सेम आ जाएगा। पहले वाले मेथड से करेंगे जो नॉर्मली स्टिच करते हैं, तो उससे क्या होगा कि फिर आपकी एक पट्टी ऊपर होगी जो ऊपर से आ रही है और एक नीचे होगी, फिर वैसे फिनिशिंग नहीं आती। अगर आप इस मेथड से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से स्टिच हो जाएगा। और जिनको कॉर्नर्स बनाने नहीं आते उनका मसला भी सॉल्व हो जाएगा, कॉर्नर्स भी इसमें आसानी के साथ बन जाते हैं। अब यहाँ पे कॉर्नर्स पे सिलाई लगा लेनी है, सेंटर में सिलाई लगा लेनी है, उसके बाद इसके किनारों पे सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखें इस तरह से हमारे पास ये पट्टी स्टिच हो जाएगी। ऊपर वाली जो लंबाई की रुख पट्टी है वो नीचे हैं और जो चौड़ाई की रुख पट्टी वो इसके ऊपर आ जाएगी। अब मैं आपको एक और मेथड बताती हूँ। सेम उसी तरह से आपने इस तरह से नोक बना लेनी है, वी शेप इसको दे देनी है और इसके बाद बजाय आप इसको ऊपर की तरफ टर्न करें, आप इसको नीचे की तरफ टर्न करके चौकोर शेप दें। देखें इस तरह से हमने टर्न किया था ना फर्स्ट मेथड में। तो अगर आप ये वाला पार्ट इसका ऊपर नहीं चाहते तो सिंपल आपने क्या करना है, इसको नीचे की तरफ टर्न कर देना है। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए कॉर्नर्स भी बन गए और पट्टी भी स्टिच हो जाएगी और यहाँ पे कोई कच्चा सिरा भी इसका नहीं दिखेगा। ये देखें स्टिच हो गई, कितनी आसानी के साथ हमारी पट्टी स्टिच हो गई है और फिनिशिंग भी आ गई है। यहाँ पे आपको कोई कच्चा सिरा भी इसका नहीं दिखेगा। वो जो कॉर्नर वाला फैब्रिक था वो अंदर की तरफ चला जाएगा। अब इसकी साइड की सिलाइयाँ लगा के इसको कंप्लीट कर लेना है। अब मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि लेस को हम किस तरह से स्टिच करेंगे। लेस का भी सेम यही मेथड है। यहाँ पे भी आपने इस तरह से वी शेप दे देनी है, फिर इसको ऊपर की तरफ टर्न कर लेना है। चाहे तो आप इसको नीचे की तरफ कर दें, चाहे तो इस तरह से ऊपर की तरफ कर दें। इसकी मैं सिलाइयाँ कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ इसकी कंप्लीट लुक। अब यहाँ पे इसकी सिलाइयाँ जब कंप्लीट हो जाएगी तो इसमें और फिनिशिंग आ जाएगी। यहाँ पे जस्ट मैंने इसको दरम्यान में से स्टिच कर लिया। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। इस तरह से स्टिच करेंगे तो लेस का पैटर्न कितना अच्छे से दिखता है। फिर अब यहाँ पे देखें कितना परफेक्टली शो हो रहा है लेस का पैटर्न।